हस्तिनापुरी में प्रवेश किए गंगा पुत्र भीष्म पूरे परिकर के साथ भगवान को बड़ा भव्य स्वागत किया। स्वागत करके आग्रह पूर्वक राज्यसभा की ओर चलने के लिए निवेदन किया। अब हस्तिनापुरी के सड़कों के दोनों किनारे करोड़ों के भीड़ है और उस भीड़ में विदुर जी दीवार से लग करके एक तरफ बड़े ही शांत चित्त होकर के विदुरानी के संग आस लगा करके हाथ जोड़ करके खड़े हैं कि कब कृष्ण यहाँ से गुजरेंगे ताकि एक झलक अपने कृष्ण के दर्शन कर सकूं मैं। पूरी परिकर के साथ गंगा पुत्र भीष्म आगे आगे चल रहे हैं। दोनों तरफ करोड़ों के भीड़ में लोग किसी तरह एक झलक पाने के लिए तरस रहे हैं और उसी सड़कों पर चलते चलते रथ के ऊपर जो कृष्ण देख रहे थे, चारों तरफ देख रहे थे, दुर्योधन जो हस्तिनापुरी को सजाया था उसमें स्वार्थ की बदबू आ रही थी। कृष्ण कुछ और ही देख रहे थे कि यहाँ निष्काम भक्ति करने वाला कितने हैं, क्योंकि सड़क के किनारे जो दुर्योधन ने कृष्ण के स्वागत में फूलों की वृक्ष लगाए उसमें से सुगंध नहीं, उसमें से स्वार्थ की बू आ रही है। तो कृष्ण देख रहे हैं कि यहाँ पर निष्काम भक्ति करने वाले कौन है। जाते जाते विदुर जी के ऊपर जाकर टिक गए। विदुर जी के वो दैन्य दशा में देख करके भगवान इशारा किए कि चाचा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चाचा आपको घर पर होना चाहिए, आप इस भीड़ में क्या कर रहे हैं? मैं दुर्योधन के दरबार से होते हुए, राज्यसभा से होते हुए सीधे आप ही के घर पर आने वाला था। आप चलिए घर पर, मैं शीघ्र आ रहा हूं।
विदुर जी विदुरानी को कहे कि देखो, तुम तो कह रही थी कि हमें प्रभु के दर्शन नहीं होंगे, लेकिन इतने भीड़ में प्रभु ने हमें देख लिया है, इशारा किया है कि चाचा मैं आप ही के घर पर आने वाला था, आप यहाँ क्या कर रहे हो, चलिए घर पर। एक काम करो विदुरानी, तुम शीघ्र घर पहुंचो। यदि प्रभु कहे हैं तो उनके वचन कभी मिथ्या नहीं होता, अवश्य आएंगे वो। तुम शीघ्र जाकर के चौका ठाव लगाओ, घर को पवित्र करो, और मैं थोड़ा पांडवों के भाग की लीला देख करके आ रहा हूं, देखता हूं कि किस तरह से पांडवों के भाग के ताला खुलने वाला है। विदुरानी को विदुर जी भेज दी, और उस भीड़ में सम्मिलित होकर के विदुर जी पीछे पीछे राज्यसभा की ओर बढ़े। तो बड़े ही आग्रह पूर्वक भगवान को कौरवों के सभा में ले गए, और जब कौरवों के सभा में प्रभु पहुंचे तो दुर्योधन जाते ही कहा, आइए कृष्ण बैठिए, विराजिए, आपके लिए सिंहासन है। भगवान कहे कि सुयोधन, हम बैठने के लिए नहीं आए हैं, आज हम दूत बन करके आए हैं, शांति के संदेश लेकर के आए हैं। इसीलिए राज्यसभा में दूत को जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना ही मेरे लिए मिलना चाहिए, क्योंकि मैं दूत हूं। आप जो विशेष कुछ करना चाहते हो उसकी आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं कहने के लिए आया हूं, हे दुर्योधन, मैं यही चाहूंगा कि शांत चित्त होकर के मेरी बात सुनो, और संभव हो सके तो ये शांति के प्रस्ताव स्वीकार करो दुर्योधन, इसी में सुख है, इसी में चैन है। दुर्योधन कहा तो बैठेंगे नहीं, कहा नहीं, थोड़ी सी चर्चा करनी है, वो भी खड़े खड़े राज्यसभा में। जिस तरह से एक दूत को बोलना चाहिए, संदेश वाहक को बोलना चाहिए, बस उतना ही करना है। सब लोग देखते रह गए। दुर्योधन कहा तो ठीक है, बोलिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां पक्षपात नहीं कीजिएगा। पांडवों के पक्ष की बात छोड़ करके निष्पक्ष बात करेंगे, और हमें यदि अच्छा लगेगा तभी हम स्वीकार करेंगे, पक्षपात नहीं करिएगा। कृष्ण कहा ठीक है, सुनो। भगवान कहना शुरू किए कि हे दुर्योधन, दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी गर कुछ बाधा हो तो दे दो केवल 5 ही ग्राम, राखो अपनी धरती तमाम। हे दुर्योधन, हम तो आपसे बस प्रथम यही निवेदन करेंगे कि पांडवों के साथ आप न्यायपूर्वक जीवन यापन करें। दो न्याय अगर तो आधा दो, पांडव आपके अपना है, इसलिए आधे के हिस्सेदार है, तो आधा दे करके वो भी सुख से रहेंगे, आप भी रहिए। दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी अगर कुछ बाधा हो, हाँ अगर इसमें आपको कोई बाधा दिख रहा है तो कोई बात नहीं, तो पांडवों को केवल 5 ग्राम दे दो, 5 गांव दे दो केवल 5 ही ग्राम, राखो अपनी धरती तमाम। एक छत्र राज तुम करो, केवल उन 5 पांडवों के लिए 5 गांव दे दो, ताकि 5 भाई किसी तरह अपना जीवन यापन कर सकेंगे। दे दो केवल 5 ही ग्राम, राखो अपनी धरती तमाम। वो पांडव वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर यश नहीं ढाएंगे, पांडव उसी में खुश रहेगा। देखो दुर्योधन, दुर्योधन की भिरकुटी तन गई। दुर्योधन का रुको दृश्य, आप 5 गांव की बात करते हो? अरे हम युद्ध के बिना सुई के नख के भूमि के सुई के नख के बराबर भूमि देने वाले नहीं हैं। आप 5 गांव की बात करते हो? खबरदार, ये हमें कतई पसंद नहीं, ये हमें कतई पसंद नहीं। आप उनके हक की बात करने के लिए आए हो, उनका कोई हक नहीं है। सारे बाट को एक ही बार दुर्योधन ने काट दिया। भगवान स्वयं समझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन हठी दुर्योधन नहीं माना। हित वचन उसने नहीं माना है, मैत्री का मूल न जाना है। भगवान कहे कि दुर्योधन दे दो केवल 5
ग्राम राखो अपनी धरती तमाम, वो वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर यश नहीं गाएंगे। लेकिन दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला जो थे असाध साधने वाला। उल्टे हरि दुर्योधन षड्यंत्र रच दिया, अपने सिपाहियों के इशारा दिया। सिपाहियों को इशारा करके कहा कि जंजीर तैयार करो और इस कृष्ण को बंदी बना करके काल कोठरी में डाल दो। ये पांडवों की पक्षपात कर रहा है, बंदी बनाओ इसको। हित वचन तुमने नहीं माना है, मैत्री का मूल न जाना है। भगवान कहे कि तुम्हारे हित की बात की है, अब कितना पर समझौता करोगे? अरे 5 गांव दे दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? पांडव वो भी मानने के लिए तैयार है, लेकिन हित वचन दुर्योधन नहीं माना, मैत्री का मूल न जाना, उल्टे हरि को बांधने चला। भगवान कुपित हो गए। तनिक देर के लिए भगवान आंख बंद किए, कहते बाहर दुर्योधन, पहले मैं तेरा नाम सुयोधन लेकर के बोला था कि दुर्योधन सुयोधन बन जाए, मेरा यही अभिलाषा था। लेकिन दुर्योधन ही रहा। रे दुर्योधन, तू मुझे बांधना चाहता है, मुझे नहीं बांध पाएगा, मुझे कोई नहीं बांध पाएगा। वास्तव में भगवान को कोई अगर बल से बंदी बनाना चाहे तो संभव है। तेरा वर्णन अनु एक एक सकल गुण धाम करता है, चंद्रमा झुक झुक करके प्रभु तुम्हें प्रणाम करता है। तुम्हारे भय से ही आकाश के रंग पर गया नीला, बहा करता है वायु क्या कभी आराम करता है? तुम्हारे भय से ही ये सूरज उदय और अस्त होता है, और उस प्रभु को दुर्योधन का बंदी बना लो। बताइए, सज्जनों, मनुष्य यहां आए हैं धर्म करने के लिए, लेकिन स्वार्थ की सिद्धि के लिए धर्म क्या होता है भूल जाते हैं। कवि ने कहा है कि धर्म करे अइलाय भंवरा, आहो धर्म करे अइलाय भंवरा,
ये गुप्त दान है। भगवान की कृपा इन पर बनी रहे। बहुत बहुत साधुवाद। मैं निवेदन कर रहा हूं, Allah
आहो कैला पाप करो आये कहू धर्म देखिए दुर्योधन अपने स्वार्थ के सिद्धि के लिए भगवान को भी बंदी बनाने के लिए तैयार हो गया। क्या धर्म करेगा? भगवान कुपित होकर बोले कि दुर्योधन तुम मुझे बांधेगा? अरे बल से कोई मुझे नहीं बांध सकता और सचमुच कोई नहीं बांध सकता। जब भगवान बाल्यावस्था में थे तो एक बार मां यशोदा को बड़ा परेशान कर दिया। मां यशोदा इतना नाराज हो गई कि दौड़ कर गई और घर से एक रस्सी लेकर के आई और कही कि रुक कन्हैया, तू बड़ा बदमाश हो गया है। आज मैं तुम्हें इस मुखर में बांध देती हूँ और भर दिन तुम इस धूप में खड़े रहोगे, तब तुम्हारे समझ में आएगा। यहाँ तो और गूंजे चाहिए। और मां दौड़ कर गई और रस्सी ले आकर के कृष्ण को मुखर में दोनों हाथ पकड़कर बांधने के लिए तैयार हो गई। रस्सी को फेरा लगा करके और क्यों ही गांठ देना चाहिए, बस 2 उंगली कम पड़ गया। भगवान मुस्कुरा दिए मां को देख कि मां 2 उंगली तो कम पड़ गई। मां समझ गई, अच्छा मैं समझ रही हूँ, तुम खुशी हो रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो, गांठ नहीं पड़ेगी तक नहीं जान लिया। और मां यशोदा दौड़ कर गई, घर से दूसरी रस्सी ले आई, फिर फेरा लगाकर क्यों ही गांठ देना चाहती तो नहीं करे जाए और डीजल की टेंशन से खत्म। सारे दिन मां घर आकर दौड़ते परेशान हो गई, थक गई, हार कर कृष्ण के आगे बैठकर रोने लगी, कही कि कन्हैया अब बेटा बंध जा, परेशान कर दिया मुझे। अरे अब तो बंध जा। मां परेशान हो गई, मां रो रही है, घर के सारे रस्सी समाप्त हो गया। और क्या आश्चर्य की बात है कि 2 उंगली कम